हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे मैं यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा था, इस वीडियो में भी जो है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस दूंगा मैं यूनिट 2 से। यूनिट 2 का नाम क्या है अपना, एक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। उसमें से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HR प्लानिंग या तो HRP बोल के देता, स्टेप्स इन HRP। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसको कहते हैं अपन देखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी एंड व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर नीडेड। अपन किसके ऊपर है, ये जो है एक प्रोसेस है, क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ क्या है, इन टर्म्स ऑफ कितने वर्कर्स होना अपने को और कौन से काइंड ऑफ वर्कर्स अपने को नीडेड है, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, HR प्लानिंग बोल रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्कफोर्स प्लानिंग। इसको और एक नाम क्या है अपना, वर्कफोर्स प्लानिंग है। इट आइडेंटिफाइज द करेंट एंड फ्यूचर डिमांड्स ऑफ बिजनेस टू हेल्प अचीव टारगेट्स इफेक्टिवली। ये किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं अपन, इन्हें क्या आइडेंटिफाई करता है, करेंट और फ्यूचर डिमांड्स बिजनेस के क्या है और कैसा अपन जो है टारगेट इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं बोल के। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अवॉइड स्टाफ शॉर्टेजेस एंड इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। ये क्या कर रहा है और एक चीज़ किस चीज़ को हेल्प कर रहा है अपने को, स्टाफ शॉर्टेजेस में कम क्या बोलते हैं अपने को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं अपन। और एक चीज़ क्या है, स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस काम कर रहे हैं बोल के। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने स्टेप्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, ये मोस्टली पूछने का क्वेश्चन है। सो ऑर्गेनाइजेशन analysis is the process of manpower planning begins with the analyzing organizational plans and objectives because manpower plan starts from organizational business plan। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस बोले तो किसको बोल रहे हैं, पहली चीज़ क्या करते हैं अपन, किस चीज़ के लिए अपने को मैन पावर की ज़रूरत है, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। एनालाइज कर रहे हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स क्या है, उन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि अपने को मैन पावर होना बोले तो किससे चाहिए, किस चीज़ के बेस पे करते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्लान्स है, सो उस हिसाब से क्या करते हैं अपन, रिक्रूटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनालाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। उसके बाद में क्या चेक कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, क्या चीज़ पे अपन जो है सो मैन पावर को लेना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज टू मैच एम्प्लॉय एबिलिटीज विथ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट इन द फ्यूचर। क्योंकि अपने को जो है सो अपने क्या होना, एक जो है सो डेवलपर होना, लेकिन अपने को मालूम ही नहीं कंपनी को जो है सो डेवलपर होना, बल्कि अपन क्या कर लिए, किसी वेब डिज़ाइनर को ला लिए, समझ जाओ, तो काम बनता अपना नहीं बनता ना। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीज़ की नहीं मालूम है, समझ जाओ अपन रिक्वायरमेंट करने की, रिक्रूटमेंट करने का नहीं आता। तो इसीलिए फर्स्ट चीज़ क्या चेक करते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैन पावर प्लानिंग के। नेक्स्ट क्या है अपने को, हाँ, स्टेप 3, फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ मैन पावर। तो फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ मैन पावर बोले तो टाइम टू टाइम जो है सो मैन पावर का डिमांड चेंज होते रहता। तो इस हिसाब से जो है सो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट चीज़ किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए डिमांड है, उस हिसाब से क्या करते हैं अपन, मैन पावर को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। द डिमांड फॉर मैन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो टाइम टू टाइम क्या हो रहा, मैन पावर का डिमांड चेंज होते रहता है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से। नेक्स्ट क्या है अपने को, फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ मैन पावर। फोरकास्टिंग मैन पावर सप्लाई गिव्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैन पावर सप्लाई। फॉर सप्लाई अपन को जो है सो मैन पावर कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा, अगर अपने को मालूम हो गया, समझ जाओ, अपन क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल जो है सो अपन हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई। अब जो है सो डिमांड मालूम हो गया अपने को, सप्लाई मालूम हो गया, उन दोनों को क्या करते हैं अपन, दोनों को जो है सो मैच करते, मैच करके क्या करते हैं अपन, परफेक्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। सो दिस इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द राइट स्किल्स टू मीट इट्स गोल्स। नेक्स्ट क्या है अपने को, मॉनिटर एंड रिव्यू। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ मैन पावर प्लानिंग। दिस इंक्लूड्स रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, मैन पावर में मॉनिटर कर रहे हैं अपन, रिव्यू कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अपन, मैन पावर को हायर कर लिया बाद में से, वो अपने स्टैंडर्ड्स के लिए सेट हो रहा या नहीं हो रहा, वो चीज़ लास्ट स्टेप है अपना। तो ये था मेरा जो है सो सेकंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट HR प्लानिंग और स्टेप्स इन HR प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आता, मैं डायरेक्टली जो है सो मटेरियल में से ले रहा हूँ, क्योंकि ये वन ईजी है और जो है सो आप लोगों को ईजिली आप समझ सकते हैं। सो इसमें क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आया तो ये लिख सकते हैं आप, या तो आपको सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिक्रूटमेंट बोल के, तो जब भी आप ये लिख सकते हैं, और सिलेक्शन भी सेपरेट क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं। सो अपने देखो ये डेफिनेशंस की ये सब बेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोल के साइड हेडिंग लगा लेके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है वो लिख दिया तो चल जाता। सो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिप्पो, अगर आपको नाम याद रहा तो याद करने की ज़रूरत है, अगर नाम याद नहीं रहा तो इसको इग्नोर करके आप क्या डायरेक्टली क्या करो, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। डेफिनेशन क्या है इसका, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज
एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट किसको बोल रहे हैं अपन? अपन जो है सो सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट चीज़ क्या कर रहे हैं अपन? सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, उसके बाद में क्या कर रहे हैं? उन लोग को जो है सो अगर अपने को डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स मिल गया, समझ जाओ, उन लोग क्या कर रहे हैं अपन? अप्लाई करो बोल के बोल रहे हैं जॉब के लिए। वही जो है सो अपन सिलेक्शन में क्या बोल रहे हैं? सिलेक्शन क्या है? एक बार वो लोग अप्लाई कर दिए, उसके बाद में उन लोग क्या कर रहे हैं? अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू लेने के बाद उसे क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करेंट और फ्यूचर पोजीशन। तो अपन क्या कर रहे हैं? रिक्रूट सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं अपन? क्या बोलते हैं, अपने पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है या ज़्यादा इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आए, समझो, उसमें से जो है सो बेस्ट पर्सन कौन है उसको ही अपन क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं और वो पोजीशन को हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को? मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द वेकेंट पोस्ट। अपन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है सो रिक्रूटमेंट में क्या रहता है? अपन जो जॉब का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो जो है सो लार्ज नंबर ऑफ जो लोग कैंडिडेट्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रहते हैं ना, वो वेकेंट पोस्ट पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को? सिलेक्शन में क्या बोल रहे हैं? वही सेम चीज़। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू पिकअप सूटेबल कैंडिडेट्स एंड रिजेक्ट द अनसूटेबल कैंडिडेट्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सूटेबल कैंडिडेट्स को क्या करना? सेलेक्ट कर लेना, और जैसे अनसूटेबल कैंडिडेट्स को क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ रिगार्डेड एज ए पॉजिटिव टास्क। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव टास्क है। वेयर एज सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव टास्क है। और क्योंकि इसमें क्या रहता, क्या बोलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टास्क लिख ले सकते हैं आप ना, क्योंकि जो है इसमें पॉजिटिव क्या रहता है? एक डिजायर्ड कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता। नेगेटिव क्या रहता? बाकी के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं अपन? क्या बोलते हैं, निकाल दे रहे, जो जॉब पे से जो है सो अपन रिजेक्ट कर दे रहे हैं ना, जो पोजीशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या हो गया? ये नेगेटिव बात आ जा रही। उसमें क्या है? द की फैक्टर इज टू एडवर्टाइज द जॉब। रिक्रूटमेंट में क्या है? अपन को क्या फैक्टर रहता है इसमें? एडवर्टाइज करने के लिए। इसमें क्या है? अंडर सेलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द कैंडिडेट्स टू पास वेरियस लेवल सच एज फॉर्म सबमिशन, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। तो ये एक बार सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन में आगे बढ़ने से क्या करना? उन्होंने जो है सो वेरियस लेवल सच एज फॉर्म सबमिशन करना, रिटर्न टेस्ट लेते, फिजिकल एग्जामिनेशन रहते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है? रिक्रूटमेंट में जो है प्रोसेस क्या रहता? ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइज वैकेंसीज थ्रू वेरियस सोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? वेरियस सोर्सेज से क्या करते हैं? नोटिफाई करते हैं एम्प्लॉयज़ को, क्या बोलते हैं, वैकेंट पोस्ट वालों को, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को क्या कर रहे हैं? अप्लाई करो बोल के दे रहे हैं। जैसे कि इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, आजकल सोशल मीडिया हो गया, वैसा जो है अपन क्या कर रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं कि अपने पास जॉब है, आप लोग अप्लाई करो बोल के। वेयर एज इन सेलेक्शंस क्या बोल रहे हैं अपन? ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट्स ए कैंडिडेट फॉर ए जॉब। ये क्या है? एक इकोनॉमिकल मेथड है, ये जो है एक्सपेंसिव मेथड है अपना। इट स्टार्ट्स बिफोर द सिलेक्शन, ये सिलेक्शन से पहले होता। और ये क्या है? स्टार्ट्स आफ्टर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहता? अपना सिलेक्शन रहता। इन शॉर्ट देयरफॉर इट रिक्वायर, ये जो है एक शॉर्ट प्रोसेस है, इसीलिए इसके लिए लेस टाइम होता। ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए क्या होता? ज़्यादा टाइम होता। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस, ये एक जो है सो ईजी प्रोसेस है, ये जो है सो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ ए स्टाफ फंक्शन एज इट कंडक्टेड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। ये क्या कर रहे हैं? स्टाफ ही बताते, स्टाफ ही जो है सो अपन क्या बोलते हैं? एडवर्टाइज करते हैं रिक्रूटमेंट पोजीशन के लिए, तो इसीलिए ये क्या है? स्टाफ फंक्शन होता है। ये जो है सो इट इज़ ए लाइन फंक्शन एज इट इज़ कंडक्टेड बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये एक लाइन फंक्शन होता है क्योंकि ये HR जो है सो क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है सो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। ये जो है सो 2 क्वेश्चन है, ये एक साथ जो है सो आपको 3 क्वेश्चन में चेंज हो जाता। एक जो है सो आपको रिक्रूटमेंट आया तो ये आंसर लिख सकते हैं आप, सिलेक्शन आया तो ये आंसर लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आया तो पलटा के यही जो सेम है वो लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है? अपने को और एक क्वेश्चन भी पूछ रहा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बोल के पूछता। रिक्रूटमेंट एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आया, समझो आप लोग को क्या क्या चीज़ें करना है, वो चीज़ों का मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। आप लोग जो है इसमें अपने खुद से ओन से पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, या तो आप लोग कमेंट करिए, तो मैं क्या करता हूँ, और भी टाइम है, इसके भी जो है पॉइंट्स लेके आपको सेंड कर देता हूँ। और हो सका तो मैं ये डिस्टिंग्विश रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, इसका भी आंसर बना के आप लोगों को सेंड करता हूँ टेलीग्राम पे। अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन होइए, वहाँ पे जो है मैं इंपॉर्टेंट PDF शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरे को? फर्स्ट चीज़ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। फर्स्ट चीज़ क्या कर रहे हैं अपन? इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों का। द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन? इनिशियल इंटरव्यू इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर रिसिप्ट एंड स्क्रूटिनिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। बोले तो अपन क्या कर रहे हैं? पहले अपने को बहुत ज़्यादा फॉर्म्स आते, उसमें से जो है अपन एक बेस्ट कैंडिडेट्स या तो बेस्ट कैंडिडेट्स के फॉर्म सेलेक्ट करते और उन लोग को क्या करते अपन? इंटरव्यू के लिए बुलाते। तो ये क्या है? इनिशियल इंटरव्यू फर्स्ट स्टेप होता। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन ब्लैंक।
उनला इंटरव्यू आए वाले से अपन उन लोग को क्या देते, एक फॉर्म देते, वो फॉर्म को क्या करो बोलते, फिलअप करो बोलते, फिलअप करे वाले से उन लोगों के अपने डिटेल्स अपन क्या करते, अपनी कंपनी के फॉर्म में इंक्लूड कर लेते। नेक्स्ट क्या है, चेक फॉर रेफरेंसेस। चेक फॉर रेफरेंसेस बोले तो वो किधर से आए, वो लोग जो है सो कोई रिफ़र करा अपनी कंपनी वाला, या बाहर से आए, या कोई जो है सो क्या बोलते एजेंसीज वाले भेजे, या क्या नहीं इंडीड से आए, या naukri.com से आए। तो रेफरेंसेस में वो रहता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट बोले तो उन लोगों के मेंटल एबिलिटीज़ को भी चेक करते हैं, लाइक वो लोग जो है सो क्या बोलते हैं, उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो लोग कैसा रह रहे, उन लोगों का क्या बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर अपन जो है सो डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स में जो है सो बिहेवियर इश्यूज है समझो, उसके बाद कितना भी क्वालिफिकेशन रहने दो, उन्हें कितना भी सेट रहने दो, अपनी कंपनी में उन्हें वर्क करने के लायक नहीं रहा तो उसको क्या करते हैं अपन, नहीं लेते। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ क्या है, मोस्ट वाइड, देखो इंटरव्यू इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सिलेक्शन टेक्निकली बाई ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या करते हैं अपन, अपने जो इंटरव्यूज़ में जो है सो प्रोसेस रहता है, जैसे कि पहले क्या करते हैं, जैम सेशन रहता है, उसके बाद में क्या करते हैं, सुपरवाइजर से मिलाते हैं, उसके बाद में जो है सो फाइनल सैलरी का डिस्कशन होता है, ये सब चीज़ें होते हैं ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ बोल रहे हैं। अप्रूव्ड बाई सुपरवाइजर। वंस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ हो गए बने से उसको कौन चेक करते हैं, सुपरवाइजर चेक करते हैं। सुपरवाइजर जो है सो अप्रूवल कर देते हैं। वंस सुपरवाइजर के पास से अप्रूवल आ गया समझ जाओ, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकली जो है सो वो क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है सो डिजायर्ड कैंडिडेट सेट है या नहीं सेट है, वो चीज़ को अपन क्या करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं फिजिकल। तो नेक्स्ट क्या है अपना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में अपन एम्प्लॉय से क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते हैं, उन्हें कितने साल अपनी कंपनी में काम करना। अगर वो अपनी कंपनी में उतने साल काम करता बोले तो ही उसको अपन वो डिज़ायर्ड जॉब देते, वरना जो है सो उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो जॉब जो है सो रिजेक्ट कर देते। नेक्स्ट क्या है, एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन बोले तो सब हो गए बाद में से क्या करें अपन, लास्ट स्टेप होता है एवैल्यूएशन इज द फाइनल स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ऑडिटर्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंडक्ट्स ए पीरियड ऑडिट टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू एवैल्यूएट वेदर द सिलेक्शन प्रोसेस इज इफेक्टिव। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, फाइनल स्टेप होता है, इसमें क्या करते हैं, ऑडिटर्स रहते हैं कंपनी के, वो लोग क्या करते हैं, जो बंदे को अपन सेलेक्ट करे वो जो है सो काम जो है सो सही से कर रहा या नहीं कर रहा। ये था मेरा जो है सो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके नोट्स भी होना रहा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ ले सकते हैं। सो टाइम कम रहने की वजह से मैं नोट्स नहीं बना के डायरेक्ट मटेरियल में से पढ़ा रहा हूँ। मोस्टली जो चीज़ ईजी है मटेरियल में, जो टफ है उसके मैं नोट्स बना रहा हूँ। आप लोग को जो है सो इवनिंग तक क्या बोलते हैं का शाम रात तक मैं जो है सो पूरे नोट्स अपने को टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ, और बाकी के 3 यूनिट के वीडियोस भी जो है सो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। और आपके दोस्त और फ्रेंड्स भी रहे तो मेरे वीडियोस शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जो है सो आप लोग जो है सो कैसा समझ में आया, मटेरियल से कैसा समझ में आ रहा, नोट्स से कैसा समझ में आ रहा, आप बताए तो मैं जो है सो वो स्टेप्स फॉलो होता हूँ। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।